नमस्कार, मैं प्रिया। आज 28 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक ने निकाली रिक्तियां। बाढ़ से निजात पाने के लिए शुरू हुई तैयारी। बिहार के कोटे के 40,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे इस महीने के अंत तक। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द ही भारत को मिलेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की बड़ी सौगात। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक ने निकाली रिक्तियां। बिहार और महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक के 4,368 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बिहार पोस्टल सर्कल में 1940 और महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल में 2,428 पद है। दोनों ही सर्कल के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 26 मई 2021 है। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10वीं में मैथ, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पास होना जरूरी है। 10वीं तथा स्थानीय भाषा पढ़ी होना भी जरूरी है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की वरीयता प्राप्त नहीं होगी। इच्छुक उम्मीदवार apppost.in या apppost.in/gds ऑनलाइन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। कोविड-19 के माहौल में पूरा बिहार परेशान नजर आ रहा है। वहीं इसी बीच बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए खास ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के वेतन के लिए राशि जारी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इस बाबत महालेखाकार को पत्र भी जारी कर दिया है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि वेतन मद में 20 अरब 45 करोड़ 97,94,828 रुपए जारी कर दिए गए हैं। यह राशि बंधेज के शर्तों के अधीन विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के संकट में बिहार के शिक्षक वेतन के लिए सरकार से गुहार लगातार लगा रहे थे। बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार प्रशासनिक सेवा में बीते दिन बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जब बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसके तहत अनिल कुमार को उद्योग विभाग में उप सचिव बनाया गया। वहीं ब्रजकिशोर चौधरी और राजकुमार चौधरी को भी उद्योग विभाग में उप सचिव, रमेंद्र कुमार, धर्मेश कुमार को BMSICL, निरंजन कुमार और कमल नयन को राज्य स्वास्थ्य समिति, रेणु कुमारी, आनंद प्रकाश और शिशिर कुमार को स्वास्थ्य विभाग में OSD, अशोक कुमार, संतोष कुमार झा, नूर अहमद, सुनील दत्त झा, मदन कुमार, अरविंद कुमार, ओम प्रकाश और सुरेंद्र प्रसाद को पटना का वरीय उप समाहर्ता बनाया गया है। कोविड-19 के कारण बड़े प्रोजेक्ट पर लग सकता है ग्रहण। कोविड-19 के कारण बिहार अब दो तरफा मार झेलने की तरफ बढ़ रहा है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BSRDC के बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण पर ग्रहण लगने की संभावना जताई गई है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार बड़े सरकारी दफ्तरों में बड़े स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना हो रहा है। इस महामारी से बिहार में शायद ही कोई विभाग या दफ्तर हो जहां काम करने की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। यही कारण है कि ऑफिस में भी अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से फाइलों को निपटाने में देरी हो रही है। गर्मी से मिली राहत के बाद एक बार फिर चढ़ेगा पारा। बिहार में एक बार फिर से पारा चढ़ने की खबर सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक शुष्क मौसम और बंगाल की खाड़ी आने वाली नमी बंद होने से 72 घंटों तक दिन और रात के तापमान में वृद्धि होगी। इस दौरान दिन में चलने वाली तेज हवाएं गर्म रहेंगी और धूप में तपिश रहने की वजह से गर्मी ज्यादा महसूस होगी। मौसम विभाग के मुताबिक एक ट्रफ रेखा पूर्वी बिहार से होते हुए ओडिशा तक फैली है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ तक एक डिस्टर्बेंस सक्रिय है। इसकी वजह से दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की और मध्य दर्जे की बारिश हो रही है। कोविड-19 के बीच बाढ़ से निजात पाने के लिए शुरू हुई तैयारी। जहां एक तरफ बिहार कोविड-19 के कहर से पूरी तरीके से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके तहत सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके इलाके में कहां-कहां बाढ़ का खतरा अधिक रहता है और किस तरह से वहां लोगों तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बचाव का काम किया जा रहा है। इसको लेकर 15 मई से पहले सभी जिलाधिकारी रिपोर्ट भेज दे ताकि बाढ़ ग्रस्त जिलों में बेहतर तरीके से काम हो सके। इसके साथ ही इस बार भी बाढ़ के दौरान बचाव काम में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। आपदा के समय खोज एवं बचाव कार्य के दौरान होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पटना वासी अब किसी भी कंपनी से ले सकेंगे LPG सिलेंडर। सिलेंडर डिलीवरी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब आम लोगों को अपना सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारियों की माने तो तीनों सार्वजनिक तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL आपस में मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिसके बाद अब आपके आसपास में जो सार्वजनिक तेल कंपनी की भी एजेंसी होगी, आपको उसी से सिलेंडर मिल जाएगा। अधिकारियों की माने तो नए प्लेटफॉर्म से ग्राहकों की परेशानी समाप्त होगी। VTR में संकटग्रस्त प्रजाति गिद्धों कुनबे की दिखी मौजूदगी।
संकटग्रस्त प्रजाति गिद्धों के विलुप्त होने की खबर लगातार सामने आ रही थी। हालांकि इनकी मौजूदगी बीटीआर में देखी गई है, जिसके बाद अब गिद्धों के कुनबे के संरक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। सूबे में पहली बार इसके संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में पहल की जा रही है। इसके लिए बीटीआर प्रशासन सरकार को इस साल भेजी गई है। वार्षिक कार्य योजना में इसे शामिल किया गया है। इसके लिए 57 लाख की कार्य योजना बनाई गई है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। यदि इसकी स्वीकृति मिल जाती है तो यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार के किसानों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी जारी की है, जिसके तहत सरकार की तरफ से एक गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार के इस फैसले को सहमति मिल गई है, जिसके तहत ही सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 1 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला सहकारिता पदाधिकारियों के साथ गेहूं की खरीद की प्रगति की समीक्षा की। वंदना प्रेयसी के मुताबिक जिन पैक्सों ने खरीदारी शुरू नहीं की है, उन्हें जल्द खरीद शुरू करने का आदेश दिया गया है। अभी तक 2285 पैक्सों का चयन हो गया है और 1135 पैक्सों में गेहूं की खरीद होने लगी है। कोविड-19 के माहौल में तेजस्वी यादव दिखे बेबस। कोविड-19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अस्पतालों में बेड से लेकर वेंटिलेटर तक का अभाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में अपना एक भावुक संदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि अधिकारियों को फोन लगाओ तो फोन बजता रह जाता है, कोई उठाता नहीं है। अधिकारी या तो सीएम की भी सुन नहीं रहे हैं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यवस्था दुरुस्त करने में कोई रुचि ही नहीं है। इतना असहाय असमर्थ कभी अनुभव नहीं हुआ है। एक इंसान होने के नाते हाहाकार मचा हुआ है। चाहकर भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद मांग रहे हैं, तड़प रहे हैं। सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में फोन लगाओ तो जवाब आता है कुछ नहीं कर सकते हैं सर, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कैसे मदद करे। बिहार के कोटे के 40,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे इस महीने के अंत तक। कोविड-19 की लगातार खराब हो रही अवस्था को देखते हुए बिहार सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन को बिहार में पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही पहली खेप भी बिहार में पहुंच चुकी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप में 37 कार्टून में 13,968 डोज इंजेक्शन है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कोटे के 40,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन में बचे हुए रेमडेसिविर बिहार को इस महीने के अंत तक मुहैया करा दिए जाएंगे। जैसे जैसे दवा कंपनी मुहैया करवाएगी, विशेष विमान के जरिए इसे पटना लाया जाएगा, जिसके बाद 30 अप्रैल तक बिहार को सभी इंजेक्शन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मनरेगा योजना में नए नियम हुए लागू। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि सरकार भी हर एक ही योजना में तरह तरह के बदलाव कर रही है, जिसके तहत ही सरकार ने मनरेगा योजना में भी बड़ा बदलाव किया है। जिसके बाद अब मनरेगा के मजदूरों के लिए भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला के जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक को मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के दौरान कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सूबे में मनरेगा का काम अभी केवल 60 साल तक के मजदूरों को ही मिल सकेगा। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए श्रमिकों के सेहत को वरीयता दी गई है, यानी कि अब 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को काम करने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। इससे कम उम्र के वैसे मजदूरों को भी काम पर नहीं लगाया जाएगा जिनकी सेहत खराब रह रही हो। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बन रहा है कोविड-19 अस्पताल। बिहार में जिस तरीके से कोविड-19 हर दिन अपने नए रिकॉर्ड को तोड़ने पर आमदा है, उसके तहत ही सरकार भी अपनी तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत संक्रमित मरीजों के इलाज करने के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 बेड के कोविड-19 अस्पताल को बनाने की तैयारी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले सभी जरूरी उपकरण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। दिन रात 24 घंटे लोग लगे हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आने वाले 3-4 दिन के अंदर अस्पताल तैयार कर लिया जाएगा। अस्पताल में जिस तरह की सुविधाएं होती है, वो सभी सुविधाएं यहां मरीजों को मिलेंगी। हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। बिहार में कोविड के मिले 12,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर के 12,604 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 94,275 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 171, अरवल में 145, औरंगाबाद में 622, बांका में 83, बेगूसराय में 611, भागलपुर में 654, भोजपुर में 108, बक्सर में 296, दरभंगा में 177, ईस्ट चंपारण में 222, गया में 769, गोपालगंज में 195, जमुई में 162, जहानाबाद में 234, कैमूर में 77, कटिहार में 260, खगड़िया में 182, किशनगंज में 101, लखीसराय में 61, मधेपुरा में 197, मधुबनी में 277, मुंगेर में 258, मुजफ्फरपुर में 458, नालंदा में 400 और नवादा में 313, पटना में 1837, पूर्णिया में 423, रोहतास में 187, सहरसा में 192, समस्तीपुर में 319, सारण में 543, शेखपुरा में 236, शिवहर में 78, सीतामढ़ी में 110, सिवान में 258, सुपौल में 363, वैशाली में 343,
वेस्ट चंपारण में 639 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 43 ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 7,904 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,31,418 पर पहुंच गई है। बिहार में 14 बीईओ का हुआ तबादला। कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच बीते दिन बिहार में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसके तहत बिहार सरकार ने अवर शिक्षा सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया। जानकारों की माने तो ये सभी अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए स्वास्थ्य और प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर इन सभी अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य कारणों से एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। बीपीएससी एपीओ के प्री एग्जाम के नतीजों की हुई घोषणा। बीपीएससी ने एपीओ के प्री एग्जाम के नतीजों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी के परिणाम में 19,201 उम्मीदवार शामिल हुए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 3,995 उम्मीदवार शामिल हुए थे। कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का आयोजन होगा। लोक सेवा आयोग ने एपीओ की लिखित परीक्षा इसी साल 7 फरवरी 2021 को आयोजित की थी। 7 जिलों के 71 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन हुआ था। आईएमए ने निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के लिए उठाई आवाज। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए आईएमए ने निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आवाज उठाई है, जिसके तहत आईएमए ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र जारी करते हुए मॉनिटरिंग करने की अपील की है। पदाधिकारियों ने पत्र के माध्यम से कहा है कि चुनिंदा अस्पतालों तक ही ऑक्सीजन की आपूर्ति, निजी अस्पतालों में इलाजाधीन हजारों मरीजों की जान के साथ साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा है कि चिन्हित अस्पतालों के अलावा जरूरत के अनुसार निजी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि इन दिनों निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह हुए कोविड-19 पॉजिटिव। कोविड-19 ने अब तक कई मंत्रियों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि राजनीति से जुड़े कई लोगों की जान भी कोविड-19 की वजह से चली गई है। इसी क्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह भी कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। एम्स में डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका इलाज जारी है। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह पॉजिटिव हुए थे और एम्स में ही उनका इलाज हुआ था। जमुई में उनके समर्थक और चाहने वालों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राजद विधायक ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में राजद विधायक प्रेम शंकर यादव ने बिहार में लगातार कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में बढ़ोतरी के बीच बीते दिन 1 करोड़ 35 लाख रुपए दान किया है। जानकारों की माने तो यह राशि उन्होंने विधायक फंड से जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना मरीजों की उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं को लेकर सरकारी नियमानुसार खरीद जाने की अनुशंसा की है। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में सभी दलों के नेताओं को आगे आकर मदद करने की भी अपील की है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिखा पत्र। चुनावी मैदान में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, वहीं अब कोविड-19 के माहौल में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र में चिराग पासवान ने लिखा कि टेक्नीशियन के नहीं होने की जानकारी पहले भी बैठकों में दी गई है, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने भी प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके साथ ही चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा है कि महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यथाशीघ्र टेक्नीशियन मुहैया कराने की कृपा की जाए। कोविड-19 के रोकथाम के लिए पप्पू यादव ने बिहार सरकार को दिया सुझाव। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच उसके रोकथाम को लेकर अब तरह तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार को सुझाव दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार अगर बिहार में कोरोना की चेन को तोड़ना चाहती है तो सभी कोविड अस्पतालों को सेना के हवाले कर देना चाहिए। राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंगलवार को पप्पू यादव बिहटा के अमहरा स्थित एनएमसीएच अस्पताल और ईएसआईसी अस्पताल में बने कोविड वार्ड का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां पहुंचकर ही उन्होंने उक्त बातें कही। जल्द ही भारत को मिलेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की सौगात। कोविड-19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है। भारत में 3 लाख से ज्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। इस बीच भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने मंगलवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप मई के अंत तक भारत आ जाएगी। कंपनी को भारतीय दवा नियामक से स्पुतनिक वी की सीमित आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि समझौते के अनुसार कंपनी के पास भारत में इस वैक्सीन की 12.5 करोड़ खुराक के वितरण का अधिकार है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है।
बीजी तिलक ने 1916 में भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना आज ही के दिन की थी। दुनिया भर में 2003 में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस आज ही के दिन मनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2008 में PSLV C9 के साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा था। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध डिजाइनर भानु अथैया का 1929 में जन्म आज ही के दिन हुआ। मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का 1740 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 1740 में ही बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी मस्तानी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था। बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षित घर वापसी का दिया भरोसा। बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षित घर वापसी का भरोसा दिया है। आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है। ज्ञात हो, ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को भारत में सभी सीधी उड़ानों को 15 मई तक तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया और इंडियन प्रीमियर लीग में भाग ले रहे खिलाड़ियों को स्वदेश लौटने का इंतजाम खुद करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद खिलाड़ियों के सुरक्षित स्वदेश वापसी का भरोसा दिया है। आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स के एंड्रयू टाई तथा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के केन रिचर्डसन और एडम जेम्पा ने आईपीएल से हटने का फैसला किया है। कोविड-19 संक्रमित होने के बावजूद सोनू सूद कर रहे हैं आम लोगों की मदद। अभिनेता सोनू सूद कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इसके बावजूद वो अपना काम लगातार कर रहे हैं। टीवी शो के प्रोड्यूसर अरुण श्रेष्ठ कुमार ट्वीट करके सोनू सूद से उन्होंने मदद मांगी थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सोनू सूद भाई, उमेश जी हमारे कैमरामैन में से एक है, उनके परिवार को मदद की जरूरत है, सहायता कीजिए। सोनू सूद ने इस ट्वीट को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि मदद भी की। उन्होंने लिखा कि उन्हें 15 मिनट के अंदर आईसीयू में बेड मिलेगा, तैयार रहिए, उनको बचाते हैं। जब कैमरामैन उमेश को बेड मिल गया, इसके बाद अरुण श्रेष्ठ कुमार ने ट्विटर पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सोनू सूद भाई, उमेश के परिवार को बेड मिल गया है, आप रॉकस्टार हो, बहुत बहुत शुक्रिया, ईश्वर आप पर कृपा करे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विनोद कुमार, सचिन कुमार, असलम राज, श्वेता रॉय प्रदीप, रामचंद्र राय साहब, फरमान, रोहित कुमार, रत्नेश पांडे, कुमुद चौधरी, संजय राय, नीतीश पांडे, ललित कुमार, अमर कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल 2021 में खेले जा रहे अब तक के मैच को देखते हुए टॉप 4 में सबसे पहले पहुंचने वाली कौन सी टीम होगी? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।